Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Khutbah Allahabad by Allama Muhammad Iqbal. This is included in a subject Visionary Discourse, course code English 306 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम इज़ मोहम्मद इकबाल. बर्थ ही वॉज बोर्न ऑन 9th of November 1877 in Sialkot, Punjab, British India. Death he was died on 21st of April 1938 in Lahore, British India. Nationality British Indian, later Pakistani. Education he attended Government College Lahore for his early education. He studied at the University of Cambridge, Trinity College for a degree in philosophy. लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन तो इकबाल जो हैं उर्दू और पर्शियन लैंग्वेजेस के जो सेलिब्रेटेड पोइट्स हैं उनमें से एक कंसिडर किए जाते हैं और इनकी पोइट्री में हमें मिस्टिसिज्म, फिलॉसफी और जो अवेकनिंग के थीम्स हैं वो मिलते हैं जो कि मुसलमानों को इंस्पायर करते हैं कि वो अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी को रिक्लेम करें. नेक्स्ट हम चलते हैं इनके कुछ मेजर पोइटिक वर्क्स की तरफ. तो सबसे पहला जो है दैट इज़ बांगे दरा, द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल 1924, बाले जिब्रील गैब्रियल्स विंग 1935, असरार खुदी, द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915, फाइनल चीयर्स एंड डेथ. Iqbal's health deteriorated in the late 1930s and he passed away on 21st of April 1938 at the age of 60 in Lahore. उनकी ग्रेव जो है वो भी लाहौर में है and he remains as an iconic figure in Pakistan's cultural and intellectual history. Notable quotes देख लेते हैं. So first है rise above sectional interests and private ambitions, pass from matter to spirit. Next is I want to be a voice for the oppressed people of the world and to defend the dignity of humanity. नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है खुतबा आलाबाद, उसकी डिटेल्ड समरी की तरफ. आलाबाद है जो आलाबाद एड्रेस है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 29 of December 1930 में, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आलाबाद के अंदर एनुअल सेशन था वहाँ पर ये डिलीवर किया था. ये एड्रेस जो है ये जो साउथ एशिया की हिस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंट स्पीचेज़ हैं उनमें से एक कंसिडर किया जाता है और इसका पॉलिटिकल और जो आइडियोलॉजिकल शेपिंग है मुसलमानों की आइडेंटिटी की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसके ऊपर एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है. इस स्पीच के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपना विजन देते हैं मुसलमान कम्युनिटी जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसके फ्यूचर के लिए और एडवोकेट करते हैं कि एक सेपरेट नेशन जो है मुसलमानों के लिए उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो. जो इस एड्रेस का कोर आइडिया है वो मुसलमानों की यूनिटी के नोशन के अराउंड रिवॉल्व करता है और इस नेसेसिटी के अराउंड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी किसके ज़ेर असर जो चैलेंजेस इम्पोज किए जाते हैं कॉलोनियल रूल से और जो ग्रोइंग डोमिनेंस है हिंदू मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की. नेक्स्ट चलते हैं. अल्लामा मोहम्मद इकबाल एम्फसाइज करते हैं कि एक डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस पे और आर्ग्यू करते हैं कि मुसलमान जो इंडिया में हैं, ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो हिंदू मेजॉरिटी के साथ को एग्जिस्ट करें एक सिंगल नेशन के अंदर क्योंकि उनकी जो कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट हैं. अल्लामा इकबाल इन्विजन करते हैं एक सेपरेट नेशन की क्रिएशन के लिए मुसलमानों के लिए जो कि जहाँ पर वो फ्रीली अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है वो फॉलो कर सकें, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सकें, अपने आप को गवर्न कर सकें. वो जर्ट करते हैं कि जो स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिवाइवल है मुसलमानों की कम्युनिटी का वो पैरामाउंट है और मुसलमानों की एक स्टेट की क्रिएशन जो है वही एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है जहाँ पर ये रिवाइवल जो है वो हो सके. अब जो स्पीच है वो ये भी हाईलाइट करती है जो खुद ही सेल्फहुड का कंसेप्ट है और ये एक रिकरिंग थीम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िलासफ़ी के अंदर. वो अर्ज करते हैं मुसलमानों को कि वो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करें, अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी करें. अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, एक स्टेप है इसकी तरफ के रियलाइज़ किया जाए जो मुस्लिम कम्युनिटी का फुल पोटेंशियल है, ठीक है, जिसको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सप्रेस करती है, जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. अल्लामा इकबाल का जो विजन है जो अलाहाबाद एड्रेस के अंदर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो एक फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की क्रिएशन में. उनके जो आइडियाज़ हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, यूनिटी के, एम्पावरमेंट के, वो इंस्पायर करते हैं मुस्लिम लीग को और उनके लीडर्स को, स्पेशली जिसके अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है who would go on to lead the movement for the creation of Pakistan in 1947. नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ. फर्स्ट वन इज़ मुस्लिम नेशनलिज्म एंड द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट.
जो सेंट्रल थीम है इलामा इकबाल का जो एड्रेस है औलाबाद, इसके अंदर ये एक डिमांड उन्होंने की है एक सेपरेट स्टेट मुसलमानों के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इकबाल आर्ग्यू करते हैं कि मुसलमान अपने डिस्टिंक्ट रिलीजियस, कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी की वजह से एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर नहीं रह सकते जो कि हिंदू मेजोरिटी पॉलिटिकल सिस्टम से डोमिनेटेड है। वो एडवोकेट करते हैं कि एक सेपरेट नेशन की क्रिएशन हो जहां पर मुसलमान अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल ऑटोनॉमी जो है उसको एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ खुदी, सेल्फहुड। खुदी एक रिकरिंग थीम है इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़िलासफ़ी में। ठीक है, और ये इनके एड्रेस में भी हमें जो है वो ये कंसेप्ट नज़र आता है। इलामा मोहम्मद इकबाल इनकरेज करते हैं मुसलमानों को कि अपने पोटेंशियल को, अपनी डिग्निटी को और अपनी इनर स्ट्रेंथ को वो रिकग्नाइज़ करें। वो ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ खुदी को एम्ब्रेस करके मुसलमान जो है अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन कर सकते हैं और अपनी राइटफुल प्लेस इस दुनिया के अंदर असर्ट कर सकते हैं। जो सेल्फहुड का कंसेप्ट है ये कॉल है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एम्पावरमेंट के लिए और अर्ज करते हैं मुसलमानों को टू टेक द प्राइड इन कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। नेक्स्ट चलते हैं इस्लामिक यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। इकबाल, इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो स्ट्रेस करते हैं कि यूनिटी की जो इंपॉर्टेंस है मुसलमानों के अंदर, इंडिया में भी और पूरी दुनिया के अक्रॉस भी। ठीक है, वो एडवोकेट करते हैं कलेक्टिव मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए जो ट्रांसेंड करे नेशनल बॉर्डर्स को, और एम्फसाइज करते हैं कि जो मुसलमान दुनिया की स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में है। इलामा मोहम्मद इकबाल के लिए जो मुसलमानों की डिवीजन है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो एक साइन है वीकनेस का, और वो कॉल करते हैं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के लिए जो कि एक्सटर्नल प्रेशर्स और इंटरनल डिवीजन्स जो है उसके अगेंस्ट स्टैंड कर सके। नेक्स्ट जो है वो है रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एंड इन्फ्लुएंस। इलामा मोहम्मद इकबाल क्रिटिक करते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है इंडिया के अंदर और जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इसके मुसलमान कम्युनिटी के अंदर। वो आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियलिज्म के अंडर मुसलमान जो हैं वो एक पॉलिटिकल सब्जुगेशन और स्पिरिचुअल जो डिसअरे है उसकी एक स्टेट बनकर रह गए हैं। ठीक है, इलामा इकबाल एनविजन करते हैं कि एक मुसलमान स्टेट जो है वो किसी भी कॉलोनियल पावर की जो कंट्रोल है उससे फ्री हो, जहां पर मुसलमान अपनी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को रिक्लेम करें और डेवलप करें सोसाइटीज़ को इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। इलामा मोहम्मद इकबाल स्ट्रेस करती है कि इस्लाम एक रिलीजन नहीं है लेकिन एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। वो इनकम्पास करता है बोथ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को। वो आर्ग्यू करते हैं कि मुसलमान जो हैं शुडंट सेपरेट देयर फेथ फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि मुसलमान अपना फेथ जो है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, उनको ये करना चाहिए है। इकबाल के लिए जो मुस्लिम स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पॉलिटिकल एक्ट नहीं है, एक रिलीजियस और कल्चरल नेसेसिटी है इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो प्राइमरी थीम है इस एड्रेस का वो यही है कि मुसलमानों की जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ है उसके रिवाइवल के लिए एक ज़रूरत है। इलामा इकबाल रेनेसांस जो है उसके लिए कॉल करते हैं विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड और एम्फसाइज करते हैं कि मुसलमानों की स्ट्रेंथ जो है वो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में है। वो अर्ज करते हैं लोगों को कि पास्ट ग्लोरीज की तरफ देखें, पर्टिकुलरली जो इस्लामिक सिविलाइजेशन का पीरियड है जो इनके फ्यूचर के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। द विजन ऑफ प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट। इलामा इकबाल्स विजन फॉर स्टेट वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव society but one that embraced modernity while staying true to Islamic values। वो इन्विजन करते हैं कैसे सोसाइटी जहाँ पर मुसलमान अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकें। ठीक है, और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को एडवांस करें और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल सिविलाइजेशन में। जो स्टेट है वो फोस्टर करती है एजुकेशन को, ठीक है, और साइंटिफिक प्रोग्रेस, सोशल वेलफेयर को, और जो प्रिंसिपल है जस्टिस और इक्वालिटी के उसको भी अपहोल्ड करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कंक्लूजन की तरफ। तो इलामा मोहम्मद इकबाल का ये जो खुतबा है ये एक सेमिनल स्पीच है जिसने आइडियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए उसकी जो है वो फाउंडेशन रखी। ठीक है, जो एज अ फाउंडेशन जो है वो सर्व करता है। ठीक है, और आर्टिकुलेट किया गया एक विजन जो है मुस्लिम पॉलिटिकल और कल्चरल रिवाइवल का। इनकी जो कॉल है सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए, इस्लामिक यूनिटी, सेल्फहुड और इंटेलेक्चुअल रेनेसांस के प्रिंसिपल के अंदर जो है वो ग्राउंडेड है और जो रेजोनेट करती है डीपली जो कॉलोनियल इरा है इंडिया के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ। जो थीम एक्सप्लोर किए गए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं इलामा इकबाल की ब्रॉडर फिलोसॉफिकल आइडियल्स को और इनकी जो डिज़ायर है कि वो मुसलमानों की जो कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना चाहते हैं कि वो रिक्लेम करें अपनी डिग्निटी और ऑटोनॉमी को एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.